Very good morning, my dear students. How are you? I hope you are well at home and studying well. Yes, student. अब हमारा इस ईयर का लास्ट चैप्टर है 7। कौन सा चैप्टर है हमारा एसएसटी का? 7। चैप्टर नेम इज आर्किटेक्चर एंड कल्चर। आज हम चैप्टर 7 में आर्किटेक्चर एंड कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे बेटे। तो सो बेटे, ओपन योर बुक पेज नंबर 254। आप अपने बुक का पेज नंबर 254 ओपन कर लीजिए। यस बेटे, जल्दी जल्दी पिक्चर तो देखनी है। मेरे को पता है आप बुक्स में पिक्चर देख रहे हो, डांस कर रहे हैं, है ना, कोई बीट बजा रहा है ना, इस टाइप से। पर बेटे इसको ध्यान से आपने सुनना है। ये आपकी नॉलेज के लिए चैप्टर है, बहुत अच्छा है और लास्ट है, तो बेटे आप इंटरेस्ट से सुनिएगा। सो बेटे लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, बुक के ऊपर देखिए बेटे। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट, इस लेसन में हम क्या क्या कुछ पढ़ेंगे। डांस एंड म्यूजिक इन इंडिया, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डांस एंड म्यूजिक इन इंडिया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया, कौन कौन सी लैंग्वेज है, कौन कौन सी भाषा इंडिया में बोली जाती है, वो है। टाइप्स ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेट इन इंडिया, कौन कौन से त्यौहार वगैरह इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, जो पेंटिंग है, कला है, आर्किटेक्चर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ड्रेसेस वोर्न बाय पीपल ऑफ इंडिया, कौन कौन के टाइप से लोग कपड़े पहनते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेटे अपना चैप्टर 7, जैसे इसका नेम क्या है, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर। आर्ट का मतलब होता है बेटे कला। क्या मतलब होता है इसका? कला। सबसे पहले आपको चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए कि चैप्टर के नेम का मीनिंग क्या है। आर्किटेक्चर, वास्तुकला। आजकल अपने घर वगैरह भी तो बनाते हैं, तो पहले हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं ना, नक्शा बनाने के लिए, मैप बनाने के लिए, तो उसको बोला जाता है वास्तुकला। कहते हैं ना कि वास्तु के हिसाब से हमारा घर बना हुआ है ना। एंड कल्चर हमारी संस्कृति, ठीक है, संस्कृति के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेटे देखिए फर्स्ट पैराग्राफ। इंडिया हैज ए वेरी रिच हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर। इंडिया की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा पुराना है, क्योंकि हिस्ट्री मतलब पुराने टाइम से ही हमारे इंडिया के अंदर आर्ट और कल्चर चल रहा है। अवर फोर फादर्स हैव लेफ्ट ए रिच हेरिटेज फॉर अस, जो हमारे पहले के लोग हैं, हमारी विरासत में हमारे लिए ये सब कुछ छोड़ गए हैं, जिससे हमें आइडियाज मिल रहा है कि आगे हमने कैसे इसको करना है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व इट, तो इस हमारी ड्यूटी, हमारा क्या फर्ज बनता है, हमने इसको बचा कर रखना है। इसको प्रिजर्व होता है बेटे सुरक्षित रखना है। प्रिजर्व को अंडरलाइन कर लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, सुरक्षित रखना है। Indian art can be categorized into different branches like dance, music, painting and architecture. इंडिया आर्ट कैन बी, मतलब इंडिया की आर्ट को कला को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कई ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे डांस, म्यूजिक, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर। अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डांस एंड म्यूजिक। डांस क्या होता है बेटे, जैसे आप डांस मतलब नाचना करना, म्यूजिक मतलब संगीत, ओके, नाच, नृत्य भी बोल सकते हो। हिंदी थोड़ी सी बेटे आपको पता ही है, मेरी ऐसी है, तो आप थोड़ा सा देख लेना, आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए। बोथ दीज आर्ट इन इंडिया हैव क्लोज लिंक विद रिलीजन। हमारे इंडिया में जो आर्ट का रिलीजन किसके बहुत ही क्लोजली, बहुत ही पास से किससे है, रिलीजन से है, धर्म से है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, क्लासिकल एंड फोक। डांस और म्यूजिक कितने टाइप के हैं बेटे, टाइप्स टू। कौन कौन सा, फोक एंड क्लासिकल, ये टू टाइप्स हैं हमारे पास आर्ट के। नीचे देखिए आपकी बुक के अंदर पिक्चर बनी हुई है, गिद्दा कर रही है ना लेडीज। गिद्दा द पॉपुलर फोक डांस ऑफ पंजाब, पंजाब का ये फेमस फोक डांस है। द मेजर क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया आर कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी एंड
कुचिपुड़ी। क्या है जो मेजर क्लासिकल डांस है इंडिया के, कौन कौन से हैं बेटे? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी एंड कुचिपुड़ी। These dances have very old tradition। ये डांस क्या है? बहुत ही हमारे ओल्ड ट्रेडिशन मतलब पारंपरिक मतलब बोल सकते हैं, अपने सांस्कृतिक डांस है, पुराने कल्चर से रिलेटेड चल रहे हैं। दे बिगेन एज ए फॉर्म ऑफ वर्शिप। इनकी शुरुआत क्या है? हमारे मतलब पूजा पाठ से शुरुआत हुई थी। These dances were performed in temples। इन डांस को कहाँ पे परफॉर्म किया जाता था बेटे? जो भरतनाट्यम था, ओडिसी का कथक था, इनको टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता था, मंदिरों में परफॉर्म किया जाता था। लेटर दे कैम टू इंजॉय बाय द किंग्स एंड द कॉमन पीपल। धीरे धीरे क्या है, इनको जो किंग लोग हैं मतलब राजा लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, इसके इंजॉय करने लगे, अपना मनोरंजन करने लगे। These dances have special rhymes, costume and beats। जो भी डांस वगैरह होते हैं उनकी कुछ स्पेशल बीट्स होती हैं, कुछ धुन होती हैं, कुछ स्पेशल उनके कॉस्ट्यूम मतलब कपड़े होते हैं। लाइक अपने गिद्धा करना है तो वो क्या है, घाघरा सूट पहनते हैं, है ना। कोई और डांस करना है तो इस हिसाब से कपड़े वो वेयर करते हैं। बीट्स मतलब कोई ट्यून है, कोई हाई ट्यून होती है, कोई स्लो ट्यून होती है ना, उस टाइप से अलग अलग ट्यून्स होती हैं। यस बच्चे, पहले आप टाइप्स लिख लीजिए, कौन कौन से टाइप्स हैं? फोक एंड क्लासिकल। फोक का मतलब होता है लोकगीत एंड क्लासिकल मतलब अपने जो पुराने चल रहे थे, या मतलब जो धीरे धीरे होते हैं डांस वगैरह, जब उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोक डांस इन इंडिया आर एक्सप्रेशन ऑफ जॉय एंड वेरियस इवेंट्स। जो फोक डांस है बेटे इंडिया के अंदर, वो क्या है हमारे, जैसे अपनी खुशी को अपने पेश करना है, जब कुछ भी इवेंट्स है ना उसको पेश करना है, उसके लिए इंजॉय करने के लिए किए जाते हैं। फोक ट्रेडिशन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो फोक ट्रेडिशन है बेटे, ये परंपरा है क्या है? रीजन टू रीजन। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जा रही है। ऐसे नहीं कि एक ही क्षेत्र में है, ये अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग सिटी में, कंट्री में, हर जगह इसको देखकर एंजॉय किया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। और आजकल तो हर टाइप के कंपटीशन भी होने लग गए हैं, चाहे फोक डांस है चाहे क्लासिकल डांस है ना, उसमें भी। फोक डांस से डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल ट्रेनिंग। फोक डांस के लिए कहते हैं कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, है ना। जैसे आप शादी वगैरह में है ना सॉन्ग लगाते हो और डांस करना शुरू कर देते हो, हर कोई सीखा हुआ थोड़ी होता है, लेकिन जब उसकी बीट आती है, जब उसकी कोई है ना धुन बजती है, तो आप अपने आप आपके पैर नाचने लगते हैं, है ना। तो इस टाइप से कोई स्पेशल कहते हैं ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। सम फोक डांस आर भांगड़ा एंड गिद्धा। भांगड़ा और गिद्धा है, जो कुछ डांसेस के नेम बता रही हूँ बेटे, भांगड़ा एंड गिद्धा, जो क्या है पंजाब का है, बिहू असम का है, गरबा गुजरात का, घूमर राजस्थान एंड ट्राइबल डांस ऑफ मिजोरम एंड नागालैंड। ये सब क्या है हमारे फोक डांस हैं। यस बच्चे, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए 255। क्लासिकल म्यूजिक इन आवर कंट्रीज टू टाइप्स। क्लासिकल म्यूजिक पे भी कितने टाइप हैं? 2 टाइप हैं। कर्नाटिक इन द साउथ एंड हिंदुस्तानी इन द नॉर्थ। कर्नाटिक है तो क्लासिकल डांस, कर्नाटिक एंड हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी के नेम से पता लग रहा है क्योंकि भारत को, इंडिया को हिंदुस्तानी भी बोला जाता है, तो ये हिंदुस्तान जो इंडिया का है, कर्नाटिक है जो साउथ का है। इन द नॉर्थ क्लासिकल म्यूजिक लाइक क्लासिकल डांस मूव फ्रॉम द टेम्पल टू द कोर्ट। जो क्लासिकल म्यूजिक है बेटे, पहले क्या है सिर्फ टेम्पल्स में ही किए जाते थे और बाद में धीरे धीरे कोर्ट्स मतलब दरबार में जाने लगे। राजा महाराजा के दरबार में भी लोग इसको देखकर एंजॉय करने लगे। ए नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन क्लासिकल म्यूजिक। जो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बेटे, जो भी जैसे गिटार है, सितार है, ये सब मटेरियल है, इनको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सारे हैं। सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आर सितार, वीणा, सरूद, ढोलक, तबला, फ्लूट एक्सेट्रा। ये सब क्या है इंस्ट्रूमेंट है। देयर हैड बीन ग्रेट सिंगर इन आवर कंट्री सिंस द अर्लीस्ट टाइम। क्या है हमारी कंट्री के बहुत सारे सिंगर हैं जो रह चुके हैं अपने टाइम में,
तानसेन एंड बैजू बावरा सैंग एट द कोर्ट ऑफ एम्पायर अकबर। जो तानसेन है, बैजू बावरा है, वो क्या है, एम्पायर अकबर के टाइम, मतलब अकबर जो शासक था, राजा था, उसके टाइम के ये सिंगर रह चुके हैं उसके दरबार में। सम वेल नोन इंडियन म्यूजिशियन आर लेट बिस्मिल्लाह खान शहनाई, जो मतलब बहुत ही प्रसिद्ध हुए, बहुत ही जाने पहचाने मतलब म्यूजिशियन रहे, वो कौन थे, जिनकी अब डेथ हो चुकी है। बिस्मिल्लाह खान, वो शहनाई बजाते थे, मतलब मैरिज वगैरह होती है लड़कियों की, जब अपने मूवीज़ देखते हैं तो उसमें शहनाई बज रही है ना, होती है ना, उस टाइप से बिस्मिल्लाह खान क्या है, वो शहनाई बजाते थे। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे। अमजद अली खान सरूद बजाते थे। बेटे ये नीचे देखो, अमजद अली खान बना भी हुए हैं, ये होती है सरूद, ठीक है। लेट पंडित रवि शंकर सितार बजाते थे। बोथ बिस्मिल्लाह खान एंड पंडित रविशंकर है पास हुए। अब क्या है, कहते हैं जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं और रविशंकर जी हैं हमारे बीच में नहीं रहे, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनका निधन हो गया है। फोक म्यूजिक एंड फोक डांस आर स्पेशल ओकेजन लाइक मैरिज, फेस्टिवल, सेशंस और द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। जो फोक म्यूजिक है, जो फोक डांस है, मीन्स ये पॉप डांस, अपने कहते हैं पॉप सॉन्ग है, जो ऐसे बोल देते हो आप, जो मतलब हाई बीट पे चलते हैं, तो उनको फोक डांस या फोक म्यूजिक में लिया जाता है। लोग क्या उस पर डांस कर, अगर अपने सैड सॉन्ग वगैरह लगा दे तो आप क्या डांस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, तो इसलिए आपने क्या है, तो जो फोक म्यूजिक और फोक डांस है वो क्या है, मैरिज, फेस्टिवल, है ना, बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे के जन्म वगैरह पे चलाए जाते हैं। दे आर जनरली परफॉर्म इन ग्रुप, ये मोस्टली ग्रुप में परफॉर्म किए जाते हैं। पीपल लाइक टू सिंग एंड डांस टुगेदर टू एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस। पीपल क्या है, जनरली क्या करते हैं, सिंग डांस टुगेदर, लोग इकट्ठे होकर डांस करते हैं और अपनी खुशी को सबके साथ बांटते हैं। सो बेटे अब अपना चैप्टर आज अपने इतना ही रीड करेंगे, तो आप इस पे टिक लगा लीजिए। आज अपना फर्स्ट टॉपिक हो गया है डांस एंड म्यूजिक। आपने इसको अच्छे से रीड करना है। डांस एंड म्यूजिक कौन कौन से हैं, जैसे ये आपके मेजर क्लासिकल डांस के बारे में अपने डिस्कस किया था, उसमें से आपने कुछ नेम उस पर अपनी राइट करने हैं नोटबुक पे, है ना। जो ये इंस्ट्रूमेंट हैं क्लासिकल म्यूजिक के, उनके बारे में आपने नेम अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। सो बेटे अच्छे से आपने इसको पढ़ना है, और आगे हम कल करेंगे पेंटिंग, तो आपने इसको पहले थोड़ा सा रीड कर लेना है। ओके बेटे, थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।